टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है ना। इतिहास को तीन भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक प्राग ऐतिहासिक काल, इसी को प्रागैतिक ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल, है ना। प्री हिस्टोरिक एरा, प्रोटो हिस्टोरिक एरा, है ना, और हिस्टोरिक एरा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ऐतिहासिक काल को मतलब हिस्टोरिक एरा को अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक काल को जानेंगे। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल में क्या होता है, तो इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध होता है। मतलब ऐतिहासिक काल जो होता है उसमें लिखित स्रोत उपलब्ध होता है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अब तक का समय आता है। मतलब ऐतिहासिक काल में, है ना, वैदिक काल से लेकर अब तक का समय ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, वैदिक काल से जो पहले था वो आदि ऐतिहासिक काल और प्रागैतिक ऐतिहासिक काल में आता था। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल या प्रागैतिक ऐतिहासिक काल में वो आता था। पाषाण काल ये सब, है ना, वो प्राक ऐतिहासिक काल में आता था और हड़प्पा सभ्यता ये सब वो आदि ऐतिहासिक काल में आता था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल को पढ़ने के लिए, है ना, तीन स्रोत उपलब्ध है। मतलब तीन स्रोत के माध्यम से हम लोग ऐतिहासिक काल को अच्छी तरह से जान पाते हैं। ठीक है, तो पहला स्रोत है किताबों के द्वारा। ठीक है, किताबों के द्वारा भी हम लोग साहित्यिक साहित्यिक स्रोत के द्वारा मतलब किताबों के द्वारा भी हम लोग ऐतिहासिक काल को जान पाते हैं। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, मतलब जो भी सामान, जो भी अवशेष, जो भी पत्थर या फिर शिलालेख या फिर कुछ भी इमारत हो, ये सब सिक्का, है ना, अभिलेख, ये सब जो भी चीज़ होते हैं वो पुरातात्विक होते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत की मदद से भी हम लोग ऐतिहासिक काल को जानते हैं। और तीसरा विदेशी यात्रा के कारण, मतलब विदेशी लोग आके भारत में यात्रा किए और यहाँ के बारे में कुछ अपने किताब में लिखे और उसी के ग्रंथ को या किताब को हम लोग पढ़ते हैं तो हमको ऐतिहासिक काल, भारत के ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो भारत के ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी हम लोगों को तीन स्रोत के मदद से होती है। एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रा के विवरण, है ना। इन तीनों स्रोतों के मदद से हम लोग ऐतिहासिक काल का अध्ययन कर पाते। ठीक है, तो हम लोग साहित्यिक स्रोत को इस वीडियो में अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, साहित्यिक स्रोत को इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे, पुरातात्विक स्रोत को दूसरे वीडियो में और विदेशी यात्रा के विवरण को तीसरे वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में धार्मिक स्रोत और गैर धार्मिक स्रोत को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो धार्मिक स्रोत में क्या क्या हो गया, ब्राह्मण साहित्य को पढ़ना पड़ता है, बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया और महाकाव्य को पढ़ना पड़ता है। और गैर धार्मिक में कुछ किताबों को पढ़ना पड़ता है, मतलब बहुत सारे किताब होते हैं तो उन किताबों को पढ़ना पड़ता है, जैसे अष्ट अध्यायी हो गया, है ना, अर्थशास्त्र हो गए, इन सब किताबों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ब्राह्मण साहित्य को। ठीक है ना, तो साहित्यिक स्रोत क्या होता है, लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है ना। इसे भी दो भागों में बांटकर पढ़ाया जाता है, एक धार्मिक स्रोत है, दूसरा क्या है, गैर धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत में हम लोग धर्म से वो संबंधित होता है, किसी न किसी रूप से वो धर्म से वो संबंधित होता है। और गैर धार्मिक स्रोत क्या होता है, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग धार्मिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य क्या है, किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य जो है, तो ब्राह्मण धर्म का जो भी ग्रंथ होगा, साहित्य मतलब किताब मतलब ग्रंथ, है ना, तो ब्राह्मण धर्म का जो भी ग्रंथ होगा या किताब होगा वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें, है ना, हम लोग को सबसे पहले वेद को पढ़ना होता है। वेद क्या होता है, किसे कहते हैं, वेद का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने कुछ मौखिक उपदेश ऋषि मुनियों को दिए थे। ठीक है, और लोगों ने ऋषि मुनियों और लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया। महर्षि वेदव्यास ने इन मौखिक धर्म उपदेश को ग्रंथ के रूप में संग्रहित किया। ठीक है, वेद के रचनाकार या संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास को माना गया है। वेद को अपौरुषेय या संहिता या श्रुति मतलब सुनकर लिखा गया भी कहा गया है। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, जिसे वेद त्रयी कहा गया। ठीक है, प्रारंभ में, शुरू में सबसे पहले वेदों की संख्या कितनी थी, 3 थी, है ना, जिस वजह से इसको वेद त्रयी कहा गया। लेकिन बाद में, है ना,
या फिर अब जो है वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वेद है वो क्या है, ऋग्वेद है। तो हम लोग अब ऋग्वेद को पूरे डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वेद को जान लें कि वेद क्या होता है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है ना। हिंदू परंपरा के अनुसार है ना, ब्रह्मा भगवान भगवान ब्रह्मा जो थे वो मौखिक उपदेश दिए, उन्हीं को महर्षि वेदव्यास ने क्या कर दिए, एक किताब में, एक ग्रंथ में संग्रहित कर दिए, है ना। उसी को क्या कहा था, वेद कहा था। तो वेद कितने तरह के थे, 3 तरह के थे। पहला वेद क्या है, ऋग। प्राचीन काल में सबसे पहले 3 तरह के वेद थे, फिर बाद में एक और वेद को जोड़ा गया। ठीक है, तो पहले हम लोग 3 वेद को जान लेते, फिर उसके बाद चौथा वेद को जान लेंगे। ठीक है, तो पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ मंत्रों या ऋचाओं का संग्रह होता है। ठीक है, मंत्रों को ऋचाओं भी कहा जाता है। ठीक है, ईश्वर की आराधना के समय ऋग्वेद के मंत्र का स्तुति पाठ किया जाता था। यह वेद 10 मंडल, यह जो ऋग्वेद है वो 10 मंडल में बटा हुआ है। मंडल मतलब भाग, 10 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, और इसमें ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। सूक्त मतलब समझ लीजिए मंत्रों का संग्रह, जिसको हम लोग भजन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, मतलब भजन है। ठीक है, और 10,600 मंत्र है। मंत्र कितने हैं, 10,600। मतलब ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है। ठीक है, कितने भजन है या कितने सूक्त है, 1028 सूक्त है। कितने मंत्र है, तो 10,600 मंत्र है। ठीक है, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में जो 2 से लेके 7 मंडल सबसे प्राचीन है। एक नहीं, 2 से लेके 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। 2 से लेके 7 मंडल सबसे प्राचीन है। ठीक है, और 8वां और 9वां, सिर्फ 8 और 9 मंडल को मध्य मंडल में रखा गया है। ठीक है, और 1 और 10, सिर्फ 1 और 10, 10वां मंडल पहला मंडल और 10वां मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, अर्थात यह सबसे नया मंडल है। 1 और 10वां मंडल क्या है, वो सबसे नया मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष पुरुष सूक्त, कोई सूक्त होगा, सूक्त मतलब भजन है ना, तो उसमें पुरुष सूक्त कोई भजन है, उसमें सर्वप्रथम क्षुद्र, क्षुद्र एक क्या था, वर्ण व्यवस्था था, मतलब जात था। तो क्षुद्र जात का उल्लेख किया गया है 10वें मंडल में। तो ऋग्वेद के कितने कैमे मंडल में है ना क्षुद्र जात का उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्षुद्र जात का वर्णन किया गया है। ठीक है, 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में, 9वें मंडल में भगवान सोम के बारे में वर्णन किया गया है। भगवान सोम मतलब जंगल के देवता के बारे में 9वें मंडल में उल्लेख किया गया है या वर्णन किया गया है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं आगे। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, कितने मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। मतलब गायत्री मंत्र जो अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो गायत्री मंत्र तीसरे मंडल से लिया गया है। ठीक है, ये गायत्री मंत्र जो है इसके लेखक विश्वामित्र हैं। ठीक है, गायत्री मंत्र सविता या सावित्री को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको आयुर्वेद कर, है ना। और ऋग्वेद के ज्ञानी को, मतलब जो ऋग्वेद को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है ना, तो ऋग्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे वेद को जान लेते हैं, साम वेद को जान लेते हैं। पहला ऋग्वेद को जान लिए, अब हम लोग साम वेद को जान लेते हैं। तो सामवेद, सामवेद 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला साम, दूसरा वेद। वेद का मतलब तो ज्ञान होता है ना, और साम का मतलब होता है गान, गाना। ठीक है, तो जिस वेद में हमें गाने का ज्ञान होता है उसको सामवेद कहते हैं। ठीक है, साम का अर्थ होता है गान, अर्थात ईश्वर की आराधना के समय इस वेद के मंत्रों को गीत के रूप में गाया जाता था। ठीक है, इसमें 1875 मंत्र हैं। सामवेद में कितने मंत्र हैं, तो सामवेद में 1875 मंत्र हैं। ठीक है, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं, बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया गया है। ठीक है, सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे ग म प ध नि की चर्चा है। मतलब सामवेद में ही, मतलब सामवेद से ही, है ना, ये भारतीय जो संगीत में जो 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी, है ना, तो ये सामवेद से ही लिया गया है। ठीक है, ये संगीत
यज्ञ के समय गाए जाते थे। भारतीय संगीत का जन्म जो हुआ है वो सामवेद से ही हुआ है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा जो वेद है यजुर्वेद को जान लेते हैं। ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है यह यजुस शब्द से बना हुआ, किस शब्द से बना हुआ है? यजुस, यजुस शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ। अर्थात यज्ञ के संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख इस वेद में है ना। इसमें 1990 मंत्रों का संग्रहण है ना। इसमें युद्ध और कर्म कांड की चर्चा है। यह यजुर्वेद जो है ना वो दो भागों में बटा हुआ है, एक कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा सूक्त यजुर्वेद। ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है ना वो 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, पहला काठक, दूसरा कपिंठल, तीसरा मैत्रेयानी, चौथा तैत्तिरीय। ठीक है, तो ये चारों भागों में बटा हुआ है। कृष्ण यजुर्वेद भी 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि जो यजुर्वेद है वो कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद को गद्य कहा जाता है। ठीक है, और जो गद्य में है, और दूसरा सूक्त यजुर्वेद जो पद में है। ठीक है, और यही एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद में विभक्त है, मतलब गद्य और पद भागों में बटा हुआ है। ठीक है, यह एक मात्र वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को हम लोग पढ़ चुके हैं, और इन्हीं तीनों को वेद त्रयी कहा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद को पढ़े, फिर सामवेद को पढ़े, फिर यजुर्वेद को पढ़े। ठीक है, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा गया है। ठीक है, और बाद में अथर्ववेद को जोड़ा गया। ठीक है, तो अब हम लोग अथर्ववेद को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है ना। अथर्व ऋषि ने इस वेद को लिखा, इसलिए इसका नाम अथर्व वेद पड़ गया। ठीक है, ऋषि अंगरीष ने सहयोग किया था, इसलिए अथर्ववेद को अथर्वा अंगरीष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अथर्वा, अथर्वा अंग्रीस। क्या कहा जाता है? अथर्वा अंग्रीस वेद भी अथर्ववेद को कहा जाता है ना। इसमें 40 कांड है। कांड मतलब भाग। ठीक है, पिछली दफा पढ़े थे मंडल मतलब भाग, यहाँ पे क्या हो गया? कांड मतलब भाग। ठीक है, तो अथर्ववेद जो है वो 40 कांडों में विभक्त है, 40 कांडों में बटा हुआ। कांडों मतलब 40 भागों में ये बटा हुआ है। ठीक है, और इसमें 431 सूक्त है। सूक्त मतलब वही मंत्र का संग्रह, जिसको भजन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अथर्ववेद में 431 सूक्त है, और लगभग 6000 मंत्र है। 6000 ये मंत्रों में क्या है? ये संग्रहित है। ठीक है, इसमें जादू टोना, जंतर मंत्र, माया वशीकरण, रोग, रोग निवारण, औषधि के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ को जान लेते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? ठीक है, वेद को अच्छे तरीके से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है, इसमें यज्ञ से संबंधित कर्मकांड का वर्णन किया गया है। सभी वेद अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। सभी वेद जो है ना, सभी वेदों के अपने अपने क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? क्या है? कौस्तकीय या ऐतरेय। उसी तरह सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो पंचविश या तांडेय। ठीक है, उसी तरह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो क्या है? शतपथा या तैत्तिरीय। ठीक है, उसी तरह अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपद, है ना। तो सारे वेद है ना, तो सारे वेद को अच्छे तरीके से समझने के लिए है ना ब्राह्मण ग्रंथ को रचना किया गया, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है, अब हम लोग आरण्यक को जान लेते हैं। आरण्यक क्या होता है ना। तो आरण्यक का शाब्दिक अर्थ वन होता है। वन मतलब जंगल होता है। ठीक है, अर्थात वैसा ग्रंथ जो जंगलों में पढ़ाया या मतलब पढ़ाया गया हो। वैसा ग्रंथ जो जंगलों में पढ़ा या पढ़ाया गया हो उसे आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। अथर्ववेद जो है वो आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, आरण्यक ग्रंथ किसे कहते हैं? तो वैसा, आरण्यक का सबसे पहले मतलब जान लेते हैं। तो आरण्यक का मतलब होता है, या आरण्यक का शाब्दिक अर्थ होता है वन। वन का मतलब जंगल होता है। ठीक है, तो वैसा ग्रंथ जो जंगलों में पढ़ा या पढ़ाया गया हो उसे आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, और अथर्ववेद जो है वो आरण्यक ग्रंथ में शामिल नहीं है। ठीक है। ठीक है, और वर्तमान में जो आरण्यक ग्रंथ है ना वो 7 है। ठीक है, वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। ठीक है, मतलब आरण्य ग्रंथ कितने हैं? 7 है।
ठीक है। अब हम लोग उपनिषद को जान लेते हैं कि उपनिषद क्या होता है ना। उपनिषद में कितने मंत्र है, उपनिषद के बारे में पूरी डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है। उपनिषद जो है वह वेद का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा गया है। ठीक है। उपनिषद वेद का अंतिम भाग है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, वेदांत भी कहा गया है। यह दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, एक उप दूसरा क्या है, निषद से बना हुआ है। ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करना। ठीक है। उपनिषद का मतलब क्या होता है कि गुरु के पास बैठकर ज्ञान को ग्रहण करना, ज्ञान को प्राप्त करना, उसी को उपनिषद कहा गया है। ठीक है ना। तो उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, 108 है। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उपनिषद कितने हैं, तो 108 है। ठीक है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 10 है। 10 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद माना गया है, 10 को। ठीक है। इसमें ब्रह्म सिद्धांत, रहस्यों से भरी बात, जीवन और मृत्यु, यमराज के बारे में उल्लेख किया गया है ना। इस किताब में ब्रह्म में जो सिद्धांत है, रहस्यों से भरी जो बात है, जीवन और मृत्यु के बारे में बताया गया है, यमराज के बारे में बताया गया है। ठीक है। उपनिषद में ये सब के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। उपनिषद जो है उसमें सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, ये सवाल हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो उपनिषद 108 उपनिषद है ना, तो उस उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद कौन है। तो सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक है। ठीक है। बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। और सबसे छोटा उपनिषद कौन है, तो मांडुक्य है। कौन है, मांडुक्य है। ये दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि उपनिषद कितने होते हैं, तो 108 होते हैं। और इस 108 में से सबसे बड़ा उपनिषद कौन है या सबसे छोटा उपनिषद कौन है, तो सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक है। बृहदारण्यक मतलब बृहद आरण्यक, और सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य। ठीक। अब हम लोग कुछ मुख्य उपनिषद को जान लेते हैं। मतलब उपनिषद जो 108 है ना, उसमें से मेन या प्रमुख उपनिषद को जान लेते हैं। ठीक है। तो हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है ना, ये कहाँ से आया है, तो ये सबसे पहली बात ये उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद तो 108 है ना, तो इस 108 उपनिषद में से किस या कौन सा उपनिषद में से लिया गया है, तो ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। तो सिंपल सा सवाल यहाँ से एग्जाम में बन जाता है कि हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। अब हम लोग आगे जान लेते हैं। कठोर उपनिषद में यम और नचिकेता की चर्चा की गई है, और इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। तो एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि किस उपनिषद में ओम शब्द के महत्व को बताया गया है, तो ये कठोप उपनिषद। कठोर उपनिषद क्या है, कठोर उपनिषद या कठोपनिषद। ठीक है। मिला के बोलेंगे तो इसको कठोपनिषद, और अलग अलग करके बोलेंगे तो कठोर उपनिषद। तो कठोर उपनिषद उपनिषद में ही यम और नचिकेता की चर्चा है, और इसी उपनिषद से हमें ओम शब्द के महत्व का जानकारी होता है। ओम शब्द कितना पावरफुल है, या ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है इसी कठोर उपनिषद में। ठीक है। अब दूसरा हम लोग जान लेते हैं, है ना, क्या है, जाबालो उपनिषद। क्या है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जाबालो उपनिषद। जाबालो उपनिषद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को त्रिमूर्ति कहा गया है ना। तो जाबालो उपनिषद में इन्हीं इन जो तीनों त्रिमूर्ति है ना, तो त्रिमूर्ति के बारे में अच्छी तरह से चर्चा किया गया है। ठीक है। और जाबालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम के बारे में भी उल्लेख किया गया है। ठीक है। 4 तरह के आश्रम के बारे में बताया गया है। आश्रम मतलब कह सकते हैं रहने का, जीवन जीने का तरीका 4 तरह से वो बताए हैं। ठीक है। किसमें, जाबालोप उपनिषद में बताए हैं। ठीक है। तो पहला उपनिषद क्या है, पहला आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। दूसरा क्या है, गृहस्थ आश्रम। तीसरा क्या है, वानप्रस्थ आश्रम। चौथा क्या है, सन्यासी आश्रम। ठीक है। तो हम लोग अच्छे तरह से जान लेते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में 5 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक हम लोग को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। जाबालोप उपनिषद के अनुसार
5 साल से लेकर 25 साल तक हम लोग को गुरुकुल में रहकर ही, मतलब गुरुकुल मतलब कह सकते हैं स्कूल में ही रहकर शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा बताया गया है 25 साल से लेकर 50 साल तक को गृहस्थ जीवन मतलब शादी ब्याह करके परिवार के साथ रहना बताया गया है। ठीक है। और तीसरा बताया गया वानप्रस्थ मतलब सामाजिक और धार्मिक जीवन को जीने के लिए 50 साल से लेकर 75 साल तक हम लोगों को वानप्रस्थ आश्रम में जीना चाहिए। मतलब वानप्रस्थ मतलब सामाजिक और धार्मिक जीवन बिताना चाहिए, समाज के बारे में और धर्म के बारे में सोचना चाहिए 50 साल से और 75 साल के बीच में। ठीक है। और 75 के बाद सन्यासी जीवन जीना चाहिए। किसके अनुसार? तो जवालोप उपनिषद के बाद 75 से जितना साल तक जीते हैं उतना साल तक हमें वन में रहकर तपस्या करना चाहिए, मतलब सन्यासी जीवन जीना चाहिए। किनके अनुसार? तो जवालोप उपनिषद के अनुसार, जवालो उपनिषद या जवालोप निषद के अनुसार हम लोगों को सन्यासी जीवन जीना चाहिए 75 साल के बाद। तो सबसे पहला क्या है? 5 से 25 को क्या बोला गया? ब्रह्मचर्य बोला गया। 25 से 50 को क्या बोला गया? गृहस्थ बोला गया। 50 से 75 साल तक को क्या बोला गया? वानप्रस्थ बोला गया है। और 75 साल से जब तक जिए तब तक को सन्यासी जीवन बोला गया है। ठीक है। अब हम लोग आगे जान लेते हैं, है ना। एक उपनिषद है अलोपनिषद। क्या है? अलोपनिषद। यह सबसे बाद का उपनिषद। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि उपनिषद में जो 108 उपनिषद है ना, उसमें सबसे बाद का उपनिषद कौन है? तो क्या है? वो अलोपनिषद उपनिषद है। ठीक है। और इसकी रचना अकबर के समय में हुई थी। ठीक है। अब हम लोग वेदांग को जान लेते हैं कि वेदांग क्या होता है। ठीक है। तो वेदों को समझने के लिए वे मतलब कि वेदों को समझने के लिए व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्धिकरण के लिए, मतलब व्याकरण के हिसाब से व्याकरण के शुद्धिकरण के लिए, है ना, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। ठीक है। किसकी रचना की गई है? मतलब वेदों को अच्छी तरह से व्याकरण के दृष्टिकोण से, मतलब व्याकरण के हिसाब से एकदम शुद्ध शुद्ध हम लोगों को वेदों को समझ में आए और पढ़ना चाहिए। इसके लिए समझ में आए, है ना, इसके लिए, है ना, 6 तरह के वेदांग की रचना की गई। ठीक है। तो एग्जाम में सिंपल सा यहाँ से सवाल बन सकता है कि वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है, 6 है। कितनी संख्या है? 6 है ना। पहला व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। ठीक है। ये 6 क्या है? वेदांग। ठीक है। गौतम ऋषि ने गौतम 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 ऋषि ने कल्प की रचना की थी। जो कल्प है, जो जो वेदांग की 6 प्रकार है ना, तो 6 प्रकार में क्या है? कल्प भी है। तो कल्प की रचना किसने की? गौतम ऋषि ने की थी। ठीक है। यास की महोदय ने निरुक्त की रचना की थी। ठीक है। जिसका अर्थ भाषा विज्ञान होता है, मतलब भाषा को समझने के लिए अच्छी तरह से, है ना, हम लोगों को पढ़ना होगा। और निरुक्त की रचना किसने की है? यास के महोदय ने की है। ठीक है। भारत की प्रथम व्याकरण जो किताब है या व्याकरण जो ग्रंथ है वो क्या है? अष्ट अध्याय है। और अष्ट अध्याय के जो लेखक है वो कौन है? पाणिनि है। इस तो हम लोग कह सकते हैं कि हिंदी हिंदी व्याकरण के पिता या जनक कौन है? तो वो पाणिनि है। क्या है? कौन है वो? पाणिनि। ठीक है। अब हम लोग पुराण के बारे में जान लेते हैं कि पुराण क्या होता है। ठीक है। एक होता है कुरआन। तो कुरआन जो होता है वो इस्लाम धर्म में होता है। ठीक है। और ये पुराण है जो क्या होता है? ब्राह्मण धर्म में होता है, हिंदू धर्म में होता है। ठीक है। तो ब्राह्मण धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार या ब्राह्मण धर्म के अनुसार पुराणों को शामिल किया गया है। महर्षि ऋषि और, है ना, उग्र श्रवा ने इसकी रचना की थी, जिनकी संख्या 18 है ना। तो सिंपल सा एक सवाल बन सकता है कि पुराण की संख्या कितनी है? तो 18 है। ठीक है। इसमें इसे पुराण को पांचवा वेद या वेदों का वेद भी कहते हैं। मतलब पुराण को पांचवा वेद कहा जाता है या वेदों का वेद कहा जाता है। तो सिंपल सा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेदों का वेद किसे कहा जाता है? उपनिषद को, है ना, या मनुस्मृति को, है ना, या वेदांत को किसको कहा जाता है? तो वेदों का वेद पुराण को कहा जाता है। ठीक है। और पांचवा वेद किसको कहा जाता है? तो पांचवा वेद भी पुराण को कहा जाता है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक वेद मत्स्य पुराण है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना और सबसे प्रमाणित
है ना। कौन सा पुराण है, तो मत्स्य पुराण है, ठीक है। इससे मत्स्य वेद से हम लोगों को सातवाहन वंश मतलब अंध वंश के बारे में, है ना, जानकारी मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। एक और पुराण, पुराण तो टोटल 18 है ना, तो उसमें एक और विष्णु पुराण है, तो विष्णु पुराण जो ग्रंथ है ना, तो इससे हमें, हम लोगों को मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। एक है वायु पुराण, तो वायु पुराण से हम लोगों को गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। वायु पुराण, पुराण बहुत सारे हैं, तो उसमें से एक वायु पुराण है, तो वायु पुराण में हम लोगों को, वायु पुराण एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ से हम लोगों को गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। और वायु पुराण में लिखा गया है कि समुद्रगुप्त का एक घोड़ा है जो 3 समुद्र का पानी पीता था, ठीक है। अब हम लोग मनु स्मृति के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो मनु स्मृति ग्रंथ से भी प्राचीन काल की सभी अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मनु स्मृति भारत की पहली कानून की पुस्तक है। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली कानून की पुस्तक कौन सी है ना। तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, मनु स्मृति। तो भारत की पहली कानून की पुस्तक कौन है, मनु स्मृति है, ठीक है। मनु स्मृति भारत की सबसे प्राचीन स्मृति है, ठीक है। स्मृति मतलब कह सकते हैं मेमोरेंडम, यादगार, ठीक है, कह सकते हैं इसका मतलब, ठीक है। तो भारत की सबसे प्राचीन स्मृति है कौन, मनु स्मृति। मनु स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा गया है, धर्मशास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ऊंची जाति को बहुत ज़्यादा अच्छा बताया गया है, वरीयता दी गई है, ठीक है। और दलित और महिलाओं को नीच दिखाया गया है। मनु स्मृति जो है उस ग्रंथ में महिलाओं की और दलित के बारे में बहुत नीच नीच दिखाया गया है, ठीक है। महिला और दलित को नीच दिखाया गया है मनु स्मृति में, ठीक है। और मनु स्मृति में विवाह के लिए, विवाह मतलब शादी के लिए पुरुष जो है उसकी आयु 25 वर्ष बताई है, और महिला मतलब लड़की की आयु बताई है मात्र 12 वर्ष बताया गया है, ठीक है। और मनु स्मृति है उसमें 8 प्रकार की विवाह की चर्चा की गई है, ठीक है। तो अब हम लोग 8 प्रकार के विवाह जो है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले विवाह को जान लेते हैं। विवाह शब्द है ना, वि उपसर्ग और वह धातु से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। समझ में आ गया होगा, वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना विवाह का मतलब होता है। मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है ना। इसमें प्रथम 4 को दम मान्यता प्राप्त है। तो पहला है ब्रह्म विवाह। यह सर्वोत्तम प्रकार का विवाह था, मतलब यह सबसे अच्छा विवाह था, है ना। गुणवान व्यक्ति के साथ पूजा कर और वस्त्र आभूषण से एकदम सज सवज कर कन्या का विवाह ब्राह्म विवाह कहलाता था। क्या कहलाता था, ब्राह्म विवाह कहलाता था। आज भी यही विवाह प्रचलित है, मतलब आज जो होता है, आज भी तो होता है कि एक कन्या जो होती है वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े और आभूषण को पहनते हैं, है ना। और एकदम पूजा पाठ होने के बाद शादी होती है, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, ब्रह्म विवाह कहलाता है। दूसरा है क्या है, देव विवाह। क्या है, देव विवाह, ठीक है। तो विविधत यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला पुरोहित के साथ, मतलब पुरोहित के साथ कोई कन्या का विवाह होता है ना, तो वो देव विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है, देव विवाह नहीं, देव विवाह कहलाता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, हर्ष विवाह। वर से एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त कर पिता अपने पुत्र का विवाह करता था, उसको हर्ष विवाह कहते। मतलब कोई लड़का है, ठीक है, किसी लड़की से शादी करता है, तो लड़की के पिता को उसको एक जोड़ी बैल और एक जोड़ी गाय देना पड़ता था, ठीक है। उसको हर्ष विवाह कहा गया, ठीक है। चौथा क्या है, प्रजापत्य विवाह। पिता वर से, मतलब दूल्हा कह सकते हैं ना, उससे यह प्रतिज्ञा करवाता था कि वह और उसकी पुत्री मिलजुल कर सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। मतलब जो सामाजिक जो काम है, धार्मिक काम है, वो दोनों एक साथ मिलजुल कर करें, ठीक है। तभी जो पिता है अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करता था, और वही क्या कहलाता था, प्रजापत्य विवाह कहलाता था, है ना। और पांचवा क्या है, असुर विवाह। वर से यथावत शक्ति बल धन लेकर माता पिता अपनी कन्या का उससे विवाह करते थे, तो वो असुर विवाह कहलाता था, ठीक है। अब हम लोग छठा विवाह को जान लेते हैं, गंधर्व विवाह। जब वर और कन्या एक दूसरे से गुणों पर आकर्षित होकर, मतलब कह सकते हैं
प्यार मोहब्बत, है ना, से अगर विवाह होता है तो उसको गंधर्व विवाह कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग 7वां विवाह को जान लेते हैं। क्या था? पिशाच विवाह। सोती हुई या अचेत या पागल या मदमस्त कन्या के साथ बलपूर्वक संभोग कर उसे विवाह हेतु मजबूर करना, है ना, पिशाच विवाह कहलाता था। ठीक है, लास्ट जो 8वां विवाह है वो राक्षस विवाह है। ठीक है, तो बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर, है ना, उसे ले जाना राक्षस विवाह कहलाता था। मतलब किसी कन्या को किडनैप करके उससे शादी कर लेना, ठीक है, उसके साथ जोर जबरदस्ती करना, वो सब क्या कहलाता था? राक्षस विवाह कहलाता था। इसमें जो हम प्रथम 4 बोले हैं, मतलब जो पहला 4 बोले हैं उसको उत्तम विवाह कहा गया है और अंतिम 4 को नंदीय विवाह माना गया है। मतलब अच्छा विवाह नहीं माना गया है। ठीक है, और भी कुछ अन्य विवाह भी थे। क्या थे? अंतर्विवाह था, बहिर्विवाह, है ना, बहुपत्नी प्रथा था, है ना, बहुपति प्रथा था, है ना, उसके बाद क्या था? अनुमोल विवाह था, ठीक है, प्रतिलोम विवाह था। इन सब विवाह के बारे में भी जानेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल में भी इन सारे विवाह को एकदम पूरे डिटेल से जानेंगे, ठीक है। अभी भी डिटेल से जाने ही, लेकिन और जो विवाह है उन सब विवाह को हम लोग उत्तर वैदिक काल में जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग यज्ञ के बारे में जान लेते हैं। ब्राह्मण धर्म में गृहस्थ के लिए 5 प्रकार के यज्ञ का आयोजित किया गया था। मतलब 5 तरह का यज्ञ होता था, ठीक है। गृहस्थ जीवन में 5 प्रकार के क्या होता था? यज्ञ होता था। पहला यज्ञ था ब्राह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा मनुष्य यज्ञ और 5वां भूत यज्ञ था, ठीक है। ब्रह्म यज्ञ क्या क्या होता था? तो ऋषियों के प्रति कृत यज्ञ प्रकट करना क्या कहलाता था? ब्रह्म यज्ञ कहलाता था। दूसरा क्या था? वेद सॉरी देव यज्ञ था, है ना? तो देवताओं के प्रति यज्ञ प्रकट करना क्या कहलाता था? देव यज्ञ कहलाता था। तीसरा यज्ञ क्या था? पितृयज्ञ, मतलब पितरों के प्रति, मतलब पिताओं के जो प्रति अगर कोई अगर यज्ञ करता है तो उसको पितृयज्ञ कहा गया। चौथा क्या था? मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार के प्रति, मतलब कोई अतिथि आता है उसके प्रति अगर कोई यज्ञ करता है तो उसको मनुष्य यज्ञ कहा गया। चौथा क्या 5वां क्या था? भूत यज्ञ, मतलब समस्त जीवों के प्रति यज्ञ को प्रकट करना भूत यज्ञ कहलाता था, ठीक है। अब हम लोग पुरुषार्थ को जान लेते हैं कि पुरुषार्थ क्या है, ठीक है। तो पुरुषार्थ की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला क्या है? धर्म, दूसरा क्या है? अर्थ, तीसरा क्या है? काम, चौथा क्या है? मोक्ष। ये धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म का मतलब कह सकते हैं कर्तव्य। तो कर्तव्य क्या है? सामाजिक नियम का पालन करना, समाज में झगड़ा ये सब को दूर करना, ठीक है, तो कर्तव्य होता है, ठीक है। बड़ों का बात मानना, ये सब क्या होता है? कर्तव्य होता है, ठीक है। अच्छे से रहना, है ना? तो पहला क्या था? पुरुषार्थ, कर्तव्य मतलब धर्म था। दूसरा क्या था? अर्थ, अर्थ का मतलब कह सकते हैं आर्थिक जीवन, पैसा-वैसा ये सब से संबंधित था अर्थ, पैसा कमाना। तो पहला था धर्म, दूसरा क्या था? अर्थ, तीसरा काम, काम मतलब ये मतलब शारीरिक सुख भोग, मतलब शादी-ब्याह ये सब करना क्या था? काम होता था, ठीक है। तो ये 3 तरह हो गया। चौथा क्या था? मोक्ष, मतलब आत्मा का उद्धार करने के लिए, मतलब आत्मा को शांति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, है ना? सन्यासी जीवन जीना क्या कहलाता था? मोक्ष कहलाता था, ठीक है। तो पुरुषार्थ की संख्या कितनी बताई गई है? तो 4 बताई गई है। पहला क्या? धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष, ठीक है। अब हम लोग संस्कार के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार या पवित्रता। क्या होता है? पवित्रता, अर्थात व्यक्ति के शरीर को, है ना, पवित्र बनाने के उद्देश्य से संस्कारों का विधान बनाया गया है। मतलब जो व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति के शरीर को पवित्र बनाने के लिए, है ना, तो ये 16 तरह के संस्कारों को बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इन 16 संस्कारों को क्या करता है कि मानता है या 16 संस्कारों को क्या करता है कि ये 16 संस्कारों को करता है ना? उसी को का तो उससे उसका उस वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, ठीक है। तो पहला तो सबसे पहले एग्जाम में ये पूछा जाएगा संस्कार होते कितने हैं? तो 16 संस्कार होते हैं, ठीक। ब्राह्मण धर्म में संस्कार कितने होते हैं? हिंदू धर्म में संस्कार कितने हैं? तो 16 संस्कार है, ठीक है। तो अब हम लोग इन 16 संस्कारों को बारी-बारी करके जान लेते हैं। तो पहला संस्कार क्या हो गया? गर्भधारण, मतलब कोई बच्चा जब किसी माँ के गर्भ में आता है तो वो पहला संस्कार पूरा हो जाता है। दूसरा क्या है? पुंसवन, ठीक है। गर्भ की रक्षा तथा पुत्र प्राप्ति हेतु गर्भ के तीसरे महीने में यह संस्कार किया जाता था। समझ में आ गया होगा पुंसवन, ठीक है। और तीसरा क्या है? सीमांतोन्नयन, क्या है? सीमांतोन्नयन, है ना, संस्कार। तो क्या है? मानसिक वृद्धि के लिए, मतलब बच्चे की मानसिक वृद्धि के लिए 7वें या 8वें माह में यह
होता था। ठीक है, चौथा क्या है, जात कर्म, है ना, इससे पिता उत्पन्न शिशु को स्पर्श कर उससे आशीर्वाद देता था, मतलब पिता अपने बेटे को आशीर्वाद देता था, उसी को, उससे एक संस्कार पूरा हो जाता था, उस संस्कार को जात कर्म संस्कार कहा गया। ठीक है, पांचवा संस्कार क्या था, नामकरण, मतलब अगर कोई जन्म के 10वें या 12वें दिन, है ना, उसका नाम रखा जाता है तो वो भी एक संस्कार होता है, उस संस्कार को नामकरण संस्कार कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग छठा संस्कार को जान लेते हैं, निष्क्रमण, जन्म के चौथे माह में घर से बाहर निकाला जाता था, मतलब जो बच्चा जन्म हुआ है उसके चौथे माह में घर से बाहर निकाला जाता है, वो भी एक संस्कार होता है और उस संस्कार को निष्क्रमण संस्कार कहा गया है। ठीक है, और सातवां संस्कार को जान लेते हैं, है ना, अनन्न प्रशासन, मतलब जन्म के छठे माह में प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है, मतलब बच्चा जन्म लेता है उसके छठे महीने में बच्चा को पहली बार जब खाना खिलाया जाता है, वो भी एक संस्कार होता है ना, वो संस्कार को अन्न प्रशासन संस्कार कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आठवें संस्कार को जान लेते हैं, चूड़ाकरण, मतलब बच्चा जन्म हो गया है ना, उसके 3 साल बाद तीसरे वर्ष में उसको उसका केस काटा जाता है, बाल बनाया जाता है ना, बाल का कटिंग होता है, वो भी एक संस्कार होता है, उस संस्कार को चूड़ाकरण संस्कार बोला जाता है। ठीक है, अब नौवां संस्कार क्या है, नौवां संस्कार क्या है, कर्ण छेदन। कर्ण छेदन मतलब कि तीसरे या 5वें वर्ष में, है ना, उस बच्चे का क्या करना, कान को छेदना, कान का क्या करना, कान को छेदना, क्या वो भी क्या होता है, एक संस्कार होता है, उस संस्कार को क्या कहा जाता है, कर्ण छेदन संस्कार कहा जाता है। ठीक है, अब 10वां संस्कार को जान लेते हैं, क्या है, विधारंभ संस्कार, गुरु के पास अक्षर का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, विधारंभ संस्कार कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग 11वां संस्कार को जान लेते हैं, उपनयन संस्कार, क्या होता है, अयोग्य पवित्र धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में पवित्र होना क्या कहलाता है, उपनयन संस्कार कहलाता है। अब 12वां संस्कार को जान लेते हैं, वेदारंभ, वेद का अध्ययन करता है, वेद का पढ़ाई करता है, वेद का अध्ययन करता है, वो भी एक संस्कार होता है, उस संस्कार को वेदारंभ संस्कार कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग 13वां संस्कार को जान लेते हैं, केसन गोदान, मतलब 16 वर्ष की आयु में दाढ़ी मूछ जब बनाता है तो बच्चा मतलब नहीं, वो बड़ा हो गया ना, तो वो अब दाढ़ी मूछ बनवाता है, तो दाढ़ी मूछ को मुड़वाना या बनवाना वो भी क्या कहलाता है, एक प्रकार का वो भी संस्कार है, उस संस्कार को केसन संस्कार या गोदान संस्कार कहा गया है। अब हम लोग 14वां संस्कार को जान लेते हैं, क्या है, समावर्तन, शिक्षा जो समाप्त कर आश्रम गया और वहाँ पे रह के शिक्षा को समाप्त करके घर लौटा है, वो भी एक प्रकार का संस्कार है, उस संस्कार को क्या कहा जाता है, समावर्तन संस्कार कहा गया है। अब 15वां संस्कार है, और 15वां संस्कार क्या है, विवाह करना भी एक क्या है, 15वां संस्कार है। ठीक है, 15वां संस्कार क्या है, तो संतान प्राप्ति के लिए विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, मतलब बच्चा संतान को प्राप्ति करने के लिए शादी करना और गृहस्थ आश्रम पढ़ा चुके हैं जो 4 प्रकार के होते हैं, है ना, तो ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना संतान प्राप्ति के उद्देश्य के लिए, वो भी क्या कहलाता है, एक संस्कार होता है, वो संस्कार को विवाह संस्कार बोला जाता है। लास्ट संस्कार क्या है, जिसको हम लोग अंतिम संस्कार बोलते हैं, दाह संस्कार बोलते हैं या अंत्योष्टि बोलते हैं, अंत्योष्टि संस्कार बोला जाता है। यह मनुष्य का अंतिम संस्कार होता है ना, जब मृत्यु क्या हो जाता है, जब मनुष्य जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो मृत्यु के बाद संपन्न होती है उसको अंत्योष्टि संस्कार बोला जाता है। ठीक है, अब पहले हम लोग ब्राह्मण साहित्य को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, अब हम लोग, है ना, बौद्ध साहित्य को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में बौद्ध साहित्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं, मतलब जो भी बौद्ध धर्म में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो कौन भाषा में है, तो वो ज़्यादातर पाली भाषा में मिले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं त्रिपिटक के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रथम और सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। समझ में आ गई होगी कि बौद्ध धर्म का सबसे पहला और सबसे पुराना किताब कौन है, तो वो त्रिपिटक है। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश मौखिक दिया था 483 ईसा पूर्व में, इनके मतलब महात्मा बुद्ध का जो 483 ईसा पूर्व में मृत्यु के बाद मौखिक उपदेशों को ग्रंथ के रूप में संग्रहित कर दिया गया था। ठीक है ना, जिसकी संख्या क्या है, 3 है। इसकी संख्या क्या है, कितनी है, तो 3 है। पहला क्या है, विनय पिटक, दूसरा क्या है, सूत पिटक,
तीसरा क्या है, अभिधम्म पिटक। मतलब कि जब महात्मा बुद्ध का इंतकाल हुआ था, मतलब डेथ किए थे, तो महात्मा बुद्ध के जो वो मौखिक रूप से जो बोल के वो उपदेश दिए थे ना, उन्हीं उपदेश को 3 प्रकार के ग्रंथ में, मतलब जो भी उपदेश दिए ना, तो वो उसको 3 भागों में बांट कर 3 पुस्तकों के माध्यम से 3 पुस्तक में उनके उपदेशों को लिख दिया गया है। पहला उपदेश क्या है, विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक, है ना। अब हम लोग बारी बारी करके विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक को जान लेते हैं, ठीक है। तो विनय पिटक क्या है, यह सबसे छोटा पिटक है। विनय, विनती कर रहे हैं, विनती करना एक सबसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए। विनय, विनय मतलब विनती करें, मतलब छोटा जो होता है वो विनती करेगा ना, इससे आप लोग को याद हो जाएगा कि विनय पिटक, इसका मतलब क्या हो गया, ये छोटा होगा, है ना। तो विनय पिटक क्या है, सबसे छोटा पिटक है, मतलब सबसे छोटा ग्रंथ है ना। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है, मतलब बौद्ध धर्म में अगर किसी को प्रवेश होना है तो वो किस में चर्चा है, तो वो विनय पिटक में चर्चा है। प्रथम बौद्ध संगीति या फिर बौद्ध संगीति मतलब पहली बार जब बौद्ध धर्म का मीटिंग आयोजित किया गया था, है ना, उसी में भगवान बुद्ध के शिष्य उपाली ने इसकी रचना की थी। विनय पिटक की रचना कब हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति में, है ना। भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे उपाली ने इसकी रचना की थी, ठीक है। इसको बौद्ध धर्म का संविधान कहा गया है। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का संविधान कहा गया है, तो विनय पिटक ग्रंथ को या विनय पिटक को बौद्ध धर्म का संविधान कहा गया है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित नियम कानून का उल्लेख किया गया है। विनय पिटक का भाग, है ना, महाभौग्य को बौद्ध धर्म या विनय पिटक का लघु संविधान कहा गया है। समझ में आ गई होगी कि विनय पिटक का एक भाग है, जैसे कि विनय पिटक में बहुत सारे भाग होगा, उसके अंदर किताब के अंदर बहुत सारे भाग होंगे, लेसन होंगे, चैप्टर होंगे, है ना। उसी तरह उसका एक भाग है महावज्ञ, है ना। तो महावज्ञ को बौद्ध धर्म का, है ना, क्या कहा गया है, बौद्ध धर्म का या विनय पिटक का लघु संविधान कहा गया है, ठीक है। अब हम लोग सुत्त पिटक को जान लेते हैं। यह सबसे बड़ा पिटक है। सुत्त पिटक क्या है, वो सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं किसको, सुत्त पिटक को कहा जाता है। इसकी रचना भी प्रथम बौद्ध संगीति में भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने किया था, ठीक है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि सुत्त पिटक की रचना किसने की और ये कब हुआ, तो सुत्त पिटक की रचना भी प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी। और इसका रचना किसके द्वारा किया गया, तो इसकी रचना बौद्ध मतलब भगवान बुद्ध के शिष्य प्रिय शिष्य के द्वारा, प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का या सिद्धांतों का उल्लेखित किया गया है विनय सुत्त पिटक में। समझ में आ गई होगी ना। अब हम लोग जान लेते हैं अभिधम्म पिटक। इस पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में, है ना, मोगलीपुत्र तिस ने किया था, है ना। इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। बुद्ध की दार्शनिक विचारों की क्या है, इसमें चर्चा है। अभिधम्म पिटक जो है ये तृतीय बौद्ध संगीति में आयोजित किया गया, तृतीय बौद्ध संगीति में इसकी रचना की गई थी मोगलीपुत्र तिस के द्वारा, ठीक है। तो ये तीनों पिटक था, तीनों पिटक अच्छी तरह से समझ में आगे होगी, है ना। अब हम लोग जान लेते हैं जातक ग्रंथ। एक और ग्रंथ है जातक ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं, है ना। इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की 200 कहानियां हैं, ठीक है। जातक जो ग्रंथ है मतलब जातक जो किताब है, तो इस किताब में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की 200 कहानियां हैं, ठीक है। इसके अनुसार भगवान बुद्ध ने 550 बार जन्म लिए थे, ठीक है। और मैत्रेय के नाम से एक बार भगवान बुद्ध का और जन्म होगा, ठीक है। जातक ग्रंथ के अनुसार, है ना, भगवान बुद्ध का जन्म एक और बार होगा मैत्रेय के नाम से। किस नाम से, मैत्रेय के नाम से। तो एग्जाम में यह पूछा भी जा सकता है कि भगवान बुद्ध का अब जन्म किस नाम से होगा, तो मैत्रेय के नाम से होगा, ठीक है। तो ये जातक ग्रंथ भी हो गया। अब हम लोग मिलिंद पनोह ग्रंथ को जान लेते हैं। मिलिंद पनोह ग्रंथ को जान लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलिंद का प्रश्न होता है। मिलिंद पनोह का शाब्दिक अर्थ मिलिंद का प्रश्न होता है। मिलिंद या मिनांडर यूनानी शासक था जिसको नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित मतलब समर्पित किया था, ठीक है। इन दोनों के प्रश्न और उत्तर को क्रम में पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है। अब हम लोग
एक और बौद्ध ग्रंथ को जान लेते हैं, है ना। तो क्या है, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। यही अंगुत्तर निकाय किताब जो ग्रंथ है या किताब है ना, अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है, इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है ना। तो बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, और जैन धर्म में मतलब जैन साहित्य जो भागवत सूत्र है उसमें, मतलब भागवत सूत्र जो ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, और बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। अब हम लोग एक और ग्रंथ को जान लेते हैं, दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश एवं महावंश जो ग्रंथ है इसके बारे में जान लेते हैं। इस ग्रंथ की रचना श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुरम में किया गया था, ठीक है। जो दीपवंश एवं महावंश है ना, इस ग्रंथ की रचना श्रीलंका की प्राचीन राजधानी अनुराधापुरम में किया गया था, है ना। इससे पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ठीक है। महावंश के अनुसार, है ना, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी को प्राप्त किया था, ठीक है। इन दोनों ग्रंथों से मौर्य वंश और श्रीलंका के राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब हम लोग दिव्यावदान ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। कौन किताब है ये, कौन ग्रंथ है ये, दिव्यावदान ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। इस ग्रंथ से मौर्य वंश और अशोक को बौद्ध धर्म के अपनाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किस ग्रंथ से, तो दिव्यवदान ग्रंथ से, है ना, मौर्य वंश और अशोक को बौद्ध धर्म के अपनाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और एक महावस्तु ग्रंथ है ना, तो इस ग्रंथ से भी मौर्य वंश के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। ललित विस्तार ये भी एक ग्रंथ है ना, इसमें महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। ललित विस्तार एक ग्रंथ है, उसमें महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है, ठीक है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, आर्य मंजूश्री मूलकल्प एक ग्रंथ है ना। इसमें मौर्य वंश और बौद्ध धर्म के पतन के बारे में, है ना, बहुत अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त होती है। समझ में आ गया। आर्य मंजूश्री मूलकल्प एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ से मौर्य वंश और बौद्ध धर्म के पतन के बारे में, है ना, जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग जैन साहित्य को जान लेते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में जैन धर्म ग्रंथ का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। अधिकांश ग्रंथ प्राकृत या अधमगधी भाषा में लिखी गई है। जो भी जैन धर्म का जो भी जैन साहित्य का जो भी पुस्तक है ना, वो प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में लिखी गई है, जिसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला पुस्तक है वो आगम पुस्तक है, ठीक है। आगम कौन सा पुस्तक है, आगम। यह जैन धर्म का प्रथम और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जैन धर्म का सबसे प्रथम और सबसे पुरानी किताब कौन सी है, तो वो किताब कौन सी है, आगम है। कौन सी है किताब, आगम है। तो आगम जो किताब है वो जैन धर्म का सबसे प्रथम और प्राचीन किताब है ना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सिद्धांत, ठीक है। आगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सिद्धांत। ये जो आगम है उसका 12 अंग है और 12 उपांग है, मतलब उपभाग है, कह सकते हैं 12 भाग है। ये आगम जो किताब है या ग्रंथ है उसका 12 भाग है, 12 भागों में बटा हुआ है ना। और उस 12 भागों का 12 गो उपभाग है, मतलब उपांग है। क्या है, उपांग है, ठीक है। और 10 पहिन्ना है, ठीक है। 6 इसमें 6 छेद्र सूत्र भी है, 6 या 6 छेद्र सूत्र भी है, और 4 मूल सूत्र भी है ना। इन सब में वो क्या है, विभाजित है। जो आगम है वो 4 अंग, सॉरी, जो आगम है 12 अंग, 12 उपांग, 10 पहिन्ना, 6 छेद्र सूत्र, 4 मूल सूत्र में विभाजित है। ये जो आगम टोटल कितने हैं, 46 है, ठीक है। जिसको 14 पूर्वा कहा गया है। ये आगम को क्या कहा गया है, 14 पूर्वा कहा गया है, ठीक है। अब हम लोग भागवती सूत्र को जान लेते हैं। यह जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भगवान महावीर के जीवन चरित्र के बारे में उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। किसमें, भागवती सूत्र या भागवत सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं एक और ग्रंथ जो जैन साहित्य का है ना, क्या उसका नाम है, आचारांग सूत्र, है ना। तो इस ग्रंथ में जैन धर्म से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। परिशिष्ट पर्व,
परिशिष्ट पर्व एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके धार्मिक गुरु भद्रबाहु के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम लोग महाकाव्य को जान लेते हैं। ठीक है, महाकाव्य की जो संख्या है वो 2 है। एक महाभारत है, दूसरा क्या है, रामायण है। ठीक है, तो पहले हम लोग महाभारत के बारे में जान लेते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है। तो पूरे विश्व का महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो कौन सा है, तो वो महाभारत। इसमें कूटनीति, राजनीति, कौरव पांडव का युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, इसीलिए महाभारत को 18 पूर्व मतलब 18 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व नहीं, पर्व। तो जो महाभारत जो है ना वो 18 दिन तक चला था, इसलिए ये है ना महाभारत 18 भाग में विभाजित है। 18 भागों में क्या है, ये विभाजित है। तो भाग को महाभारत के ग्रंथ में, जो महाभारत जो ग्रंथ है उसमें पर्व कहा गया है। ठीक है, तो महाभारत कितने पर्व में विभाजित है, तो वो 18 पर्वों में विभाजित है। तो सिंपल सा यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि महाभारत कितने पर्व में विभाजित है, तो ये 18 पर्व में विभाजित है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो है वो भीष्म पर्व है। 18 पर्व तो है, लेकिन इस 18 पर्वों में से सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है, तो भीष्म पर्व है। ठीक है, इसमें अर्जुन और कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है, या गीता कहा जाता है। भीष्म जो पर्व है इसी को भागवत गीता या गीता का, सिर्फ भागवत गीता या सिर्फ गीता कहा जाता है, यही भीष्म पर्व को। ठीक है, प्रारंभ में इसमें महाभारत जो है, प्रारंभ में महाभारत में 8800 श्लोक था। ठीक है, तब इसका नाम जय संहिता था। क्या था, जय संहिता था, जय संहिता था। ठीक है, श्लोक की संख्या बढ़ाकर 1,00,000 हो गया, तब यह महाभारत कहलाया। ठीक है, जब महाभारत का जो श्लोक 8800 था तब इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था, पर जब इसके श्लोक की संख्या बढ़ाकर 1,00,000 हो गया तब ये जो है महाभारत कहलाने लगा। ठीक है, जिस प्रकार वेद का जो रचनाकार वेद व्यास को माना जाता है, उसी प्रकार महाभारत के रचनाकार को भी जो है वो वेद व्यास को ही माना जाता है। उसी प्रकार महाभारत के रचनाकार भी वेद व्यास थे। ठीक है, अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में है ना रज्मनामा नाम से अनुवाद किया गया था। रज्मनामा नाम से अनुवाद किया गया था। तो यह एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि महाभारत को फारसी भाषा में है ना किस नाम से अनुवाद किया गया था, तो फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से अनुवाद किया गया था। और ये भी पूछा जा सकता है किसके समय, किसके शासनकाल में या किस वंश के समय है ना महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, तो अकबर के समय में, मुगल वंश के समय में इसका अनुवाद किया गया था फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से किया गया था। अब हम लोग रामायण को जान लेते हैं। यह वाल्मीकि की रचना है। तो सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है कि रामायण के लेखक कौन है या रामायण को रचने वाले, लिखने वाले कौन है, तो वाल्मीकि हैं। ठीक है, यह 7 कांडों में, मतलब कांडों में देखिए महाभारत में क्या था, 18 पर्व मतलब 18 भागों में विभाजित था, तो भाग को महाभारत में पर्व कहा गया। उसी प्रकार रामायण में भागों को कांड कहा गया है ना। तो ये जो रामायण है ना 7 भागों में मतलब 7 कांडों में ये क्या है, विभाजित है। इसमें नैतिक विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। जो रामायण जो पुस्तक है ना या ग्रंथ है ना या महाकाव्य, इसका सही से बोला जाए तो महाकाव्य है ना, तो जो रामायण महाकाव्य है ना इसमें है ना इसमें नैतिक विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में इसमें 6,000 श्लोक था है ना, जो बाद में बढ़कर 12,000 हो गया और अंत में बढ़कर 24,000 हो गया। ठीक है, अकबर के समय में रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था। किसने किया था, बदायूनी ने किया था। ठीक है, अकबर के समय में जो रामायण महाकाव्य है ना इसको फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था है ना।
भारत भारत से बाहर सर्वप्रथम रामायण का अनुवाद विदेशों में कहाँ किया गया था? तो विदेशों में चीन में किया गया था। ठीक है, भारत के बाहर सर्वप्रथम जो रामायण है इसका किस देश में, बहुत सारी दुनिया में देश है तो किस देश में अनुवाद किया गया था? तो सबसे पहले चीन देश में अनुवाद किया गया था। ठीक है ना? अब हम लोग थोड़ी सा रज्मनामा के बारे में जान लेते हैं। जो महाभारत है, तो महाभारत को फारसी भाषा में रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया था ना, तो हम रज्मनामा के बारे में थोड़ी सा जान लेते हैं। रज्मनामा जो है फारसी भाषा में इसको अनुवाद किया गया है, तो फारसी नाम होगा रज्मनामा। ठीक है, तो रज्मनामा का जो मतलब होगा वो मतलब क्या है? जंग की किताब। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रज्मनामा। तो रज्मनामा का मतलब क्या होगा फारसी में? मतलब क्या होगा? फारसी भाषा तो रज्मनामा है ना, तो इसका हिंदी मतलब क्या होगा? जंग की किताब। समझ में आ गई होगी। जो कि मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था, है ना। अकबर जो बादशाह थे उन्हीं के समय में महाभारत जो है उसका अनुवाद फारसी भाषा में, महाभारत जो काव्य है ना उसका अनुवाद फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से अनुवाद करवाया गया था। और रज्मनामा जो फारसी शब्द है तो इसका हिंदी मतलब क्या होगा? जंग की किताब। ठीक है, 1574 में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में, है ना, मकतब खाना, क्या है? मकतब मकतब खाना मतलब अनुवाद घर शुरू किया था। ठीक है, तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में अनुवाद घर का शुरू किसने किया था? तो अकबर ने किया था। किसने शुरू किया था? अकबर ने। कहाँ पे? तो फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, और कब? तो 1574 में, 1574 तो 1574 ईस्वी में किया था। ठीक है, इनके साथ अकबर ने, है ना, राजतरंगिणी, रामायण और ये पुस्तक को संस्कृत ग्रंथ को, जो ग्रंथ है ना, राजतरंगिणी, रामायण, ये सब जो संस्कृत ग्रंथ है ना, इन सारे ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करने के लिए हिमायत दी थी। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो में, है ना, सबसे पहले हम लोग अभी किसके बारे में जाने? तो बौद्ध साहित्य के बारे में जाने अच्छी तरह से, फिर जैन साहित्य के बारे में पूरे डिटेल के साथ जाने, पूरे नोट्स के साथ जाने, है ना। उसके बाद महाकाव्य को अच्छी तरह से जाने, है ना। पहला स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत। दूसरा क्या? पुरातात्विक स्रोत। तीसरा क्या है? विदेशी यात्रा के स्रोत, है ना। तो पहले हम लोग साहित्यिक स्रोत में, है ना, धार्मिक साहित्य में हम लोग ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य और महाकाव्य, इन चारों को अच्छी तरह से हम लोग धार्मिक साहित्य में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग गैर धार्मिक साहित्य पढ़ेंगे, मतलब साहित्यिक स्रोत में ही गैर धार्मिक साहित्य को हम पढ़ेंगे, है ना। मतलब वैसा किताब जो, या फिर जिसका संबंध वो धर्म से नहीं होता हो। कोई भी धर्म से जिसका संबंध नहीं होता है उसको गैर धार्मिक स्रोत बोला जाता है। ठीक है, साहित्य मतलब किताब, है ना, तो वैसा किताब जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता है उसको गैर धार्मिक साहित्य बोला जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग, है ना, गैर धार्मिक साहित्य को अच्छी तरह से जानेंगे। अभी हम लोग, है ना, गैर धार्मिक साहित्य को अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, स्रोत के रूप में धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ गैर धार्मिक ग्रंथ या धर्मेंतर ग्रंथ भी अधिक महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों से प्राचीन काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इनके जो मतलब कह सकते हैं प्रमुख जो किताब है, बहुत सारे किताबें हैं ना, तो इसमें से हम लोग जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध या जो बहुत ज़्यादा ये क्या कह सकते हैं महत्वपूर्ण है, या जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनका लिस्ट तैयार किए हुए। ये टोटल 52 बुक है, जो 52 बुक या ग्रंथ या किताब है जो हर बार मतलब इसी में से एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। तो इसको क्या करेंगे कि हम अगर 5-5 रोज़ याद करते हैं तो 10 दिन 11 दिन में हम लोग का ये पूरा 52 याद हो जाएगा एकदम आसानी से। ठीक है ना। जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अष्टाध्यायी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो पाणिनि है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि, है ना। जैसे कि क्या लिखा हुआ है? नाट्यशास्त्र जो पुस्तक है या ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो भरत मुनि, है ना। तो इस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास है। कामसूत्र के लेखक कौन है? वत्स्यायन है ना। तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो है ना, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको 10 से 11 दिन में 5-5 करके इसको याद कर लीजिएगा, आसानी से पूरा याद हो जाएगा। और इसी में से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मतलब जो जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, है ना, उन सब को, और जो पूछे जा सकते हैं उन सबको यहाँ पे नोट कर दिया गया है। आप इससे आप अपने पुस्तक में
या फिर नोटबुक्स में, है ना, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ कुछ जो बहुत ज़्यादा फेमस है ना बुक है, उसमें उसके बारे में जान लेते हैं कि उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है ना। जैसे कि अष्ट अध्यायी जो ग्रंथ है, अष्ट अध्यायी क्या है, वो ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ में क्या बताया गया है ना, तो यह भारत की व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। यह जो अष्ट अध्याय जो पुस्तक है, यह भारत की प्रथम व्याकरण की पुस्तक है, जिसकी रचना 600 ईसा पूर्व में की गई थी, 600 ईसा पूर्व में, है ना। और इसको अष्ट अध्याय के जो लेखक है पाणिनि को व्याकरण का, भारत के मतलब व्याकरण का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी व्याकरण के पिता कहा जाता है। किनको? अष्ट अध्याय को। ठीक है, अब हम लोग महाभाष्य पुस्तक है, महाभाष्य जो ग्रंथ है, इसके बारे में जान लेते हैं। पतंजलि ने पाणिनि के अष्ट अध्याय के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखी, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया गया। जिसे क्या, किसका नाम दिया गया, क्या नाम दे दिया गया? तो जिसे व्याकरण महाभाष्य नाम दिया गया। महाभाष्य मतलब क्या होता है? समीक्षा, टिप्पणी, विवेचना या आलोचना महाभाष्य का मतलब होता है ना। इससे जो महाभाष्य या व्याकरण महाभाष्य में, है ना, शिक्षा, व्याकरण, शिक्षा मतलब फोनोलॉजी, है ना, फोनोलॉजी का अध्ययन, व्याकरण मतलब ग्रामर, मॉर्फोलॉजी या ग्रामर या मॉर्फोलॉजी, और निरुक्त, इटिमोलॉजी, इन तीनों की चर्चा हुई है किसमें? महाभाष्य में। मतलब महाभाष्य जो ग्रंथ है उसमें फोनोलॉजी, ग्रामर या मॉर्फोलॉजी या और इटिमोलॉजी, इन तीनों की एकदम अच्छे से चर्चा किया गया है किसमें? महाभाष्य में। ठीक है, तो अभी हम लोग अष्ट अध्यायी ग्रंथ के बारे में भी जान लिए, महाभाष्य ग्रंथ के बारे में जान लिए, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग कुछ कुछ जो बहुत ज़्यादा फेमस है उन सब बुक के बारे में जान लेंगे कि उस बुक में क्या चर्चा किया गया है, क्या बात बोला गया है। ठीक है, और महाभाष्य में, है ना, शुंग वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है। मतलब महाभाष्य जो है उससे हमें शुंग वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित के रूप में पतंजलि ने कार्य किया था। ठीक है, जो पतंजलि है वो, पतंजलि मतलब महाभाष्य जो पुस्तक, उसके लेखक कौन है? पतंजलि है ना। तो पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित के रूप में भी वो कार्य किए थे। ठीक है, अब हम लोग अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके बारे में जान लेते हैं। यह भारत की प्रथम राजनीतिक या राजनीतिक शास्त्र या प्रशासन की पुस्तक है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि ये मनुस्मृति जो पुस्तक है उसको भारत की पहली कानून की पुस्तक माना गया है ना। तो भारत की पहली कानून की पुस्तक कौन है? तो मनुस्मृति है। उसी प्रकार भारत की पहली प्रशासन की पुस्तक किसको माना गया है? अर्थशास्त्र को। राजनीति की पुस्तक या राजनीति शास्त्र या प्रशासन की पुस्तक किसको माना गया है? तो अर्थशास्त्र को माना गया है। यहाँ से एक सवाल आसानी से बन सकता है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि भारत की पहली प्रशासन की पुस्तक का नाम बताइए। तो क्या है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। ठीक है, जो जो 15 अधिकरण या भाग और 180 प्रकरण, प्रकरण मतलब एपिसोड या घटना, है ना, और लगभग 6000 श्लोक में संग्रहित है। जो अर्थशास्त्र है ना वो 15 भागों में, मतलब भाग को अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ना उसमें अधिकरण कहा गया है ना। तो अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरण और 180 प्रकरण, प्रकरण मतलब एपिसोड, है ना। तो 180 एपिसोड और 6000, लगभग 6000 श्लोकों में ये संग्रहित है। ठीक है ना। इसके लेखक कौटिल्य है। क्या है? कौन है? मतलब कौटिल्य है। और कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, जिसका बचपन का नाम क्या है? विष्णुगुप्त था, है ना। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के जो लोग लेखक हैं वो कौटिल्य हैं या चाणक्य या विष्णुगुप्त। ये तीनों क्या है? एक ही आदमी है, नाम तीन है। ठीक है ना। कौटिल्य, उसको उनको चाणक्य भी कहा जाता है और इनका बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही है। ठीक है, इसमें अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के प्रशासन के साथ साथ सभी अवस्थाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, द प्रिंस नामक ग्रंथ को आधुनिक काल का अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, ये जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, पर इसमें राजनीति और प्रशासन के बारे में लिखा गया है, न कि अर्थशास्त्र मतलब पैसा से संबंधित इसमें कुछ बात नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार द प्रिंस नामक एक ग्रंथ है,
द प्रिंस नामक एक ग्रंथ है ना, जिसको आधुनिक काल का अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल का अर्थशास्त्र का पुस्तक अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, तो द प्रिंस नामक ग्रंथ को कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में सबसे पहले अकाल का वित्तीय व्यवस्था का और साप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें सर्वप्रथम अकाल का, वित्तीय व्यवस्था का, है ना, और साप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। अब हम लोग दूसरी पुस्तक जो है मुद्रा राक्षस पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है ना, तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त, है ना। यह गुप्त काल में लिखा गया था। जो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो गुप्त काल में लिखा गया था। और किनके द्वारा लिखा गया था, तो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। और इस पुस्तक में गुप्त काल मतलब इस पुस्तक में, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है किसमें, तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है, इस पुस्तक से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे और पुस्तक के बारे में जान लेते हैं ना। तो अभिज्ञान शकुंतलम एक पुस्तक है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो कालिदास है। ठीक है, भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास ने, है ना, इस पुस्तक के साथ साथ अन्य कई पुस्तक की रचना की है। इस ग्रंथ में राजा राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम संबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो अभिज्ञान शकुंतलम है, नाम से ही पता चला अभिज्ञान शकुंतलम, है ना। तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो कालिदास है। और इस पुस्तक में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम संबंधों का उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ यह जो ग्रंथ है बाइबल और पंचतंत्र के बाद लोकप्रिय है ना। तो यह जो ग्रंथ है बाइबल और पंचतंत्र के बाद लोकप्रिय के मामले में विश्व का तीसरा स्थान पे है ये। ठीक है, लगभग 250 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक है वो है ना बाइबल और पंचतंत्र के बाद, है ना, लोकप्रिय के मामले में ये पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे है। ठीक है, अब हम लोग ऋतु संहार पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। तो ये ऋतु संहार जो पुस्तक है इसके भी लेखक कौन है, कालिदास है। कौन है, तो ये इसके लेखक कालिदास है। ठीक है ना। तो ऋतु संहार नामक पुस्तक के जो ये ऋतु संहार पुस्तक है ना, तो इस पुस्तक में भारत के 6 ऋतुओं के बारे में विस्तार पूर्वक से उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है किस पुस्तक में भारत के 6 ऋतुओं के बारे में के 6 ऋतुओं के बारे में उल्लेख किया गया है पूरे विस्तार पूर्वक। तो ये ऋतु संहार जो पुस्तक है, इस पुस्तक में भारत में 6 ऋतुओं के बारे में, 6 मौसम सीजन के बारे में, है ना, विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे और भी पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। मेघदूतम जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक भी कौन है, कालिदास है। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, है ना। लगभग तो ये सवाल पूछे ही जाते हैं कि मेघदूतम पुस्तक के लेखक कौन है, तो कालिदास है। ठीक है ना। मेघदूतम नामक पुस्तक में भारत के वर्षा वर्षा ऋतु के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। तो ये जो मेघदूतम पुस्तक है ना, इसमें जो भारत की वर्षा ऋतु के बारे बारे में और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। ठीक है, मेघदूतम पुस्तक में भारत की वर्षा ऋतु के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम लोग और भी पुस्तक को जान लेते हैं। ये मालविकांगनी मित्र एक पुस्तक का नाम है, मालविकांगनी मित्र। इस पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इस ग्रंथ में राजकुमारी मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के प्रेम संबंधों का उल्लेख किया गया है। साथ ही शुंग वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, किस पुस्तक से, तो मालविकांगनी मित्र मित्र जो पुस्तक है, इस पुस्तक से हमें, है ना, इस पुस्तक से हमें, है ना, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र जो अग्निमित्र है उसके प्रेम संबंध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इस पुस्तक के लेखक भी कौन है, कालिदास है। ठीक है, अब हम लोग और भी पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। कुमार संभवम जो पुस्तक है, इस पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। तो कुमार संभवम जो पुस्तक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कुमार का जन्म। कुमार संभवम जो पुस्तक है, तो
इसका कुमार संभोन का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है, कुमार का जन्म। यहाँ कुमार से आशय विश्व, यहाँ यहाँ जो कुमार का मतलब है ना, क्या है, शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय से है। किससे है, कार्तिकेय से है ना। तो यहाँ पे कुमार का मतलब शिव पार्वती, जो शिव और पार्वती जो भगवान थी है ना, भगवान थे है ना, इसके पुत्र कार्तिकेय से संबंध है ना, या स्कंद से ये आशय है। ठीक है। कवि का उद्देश्य शिव पार्वती की तपस्या से प्रेम विवाह और उनके पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म की पौराणिक कथाओं को एक महाकाव्य का रूप दिया गया है। ठीक है, एक महाकाव्य का रूप दिया गया है। यह महाकाव्य 17 सर्गों में समाप्त हुआ है। 17 सर्गों में मतलब समझ सकते हैं, 17 सर्गों का मतलब समझ लीजिए कि 17 पैराग्राफ, या 17 मान लेते हैं कि 17 भागों है ना, तो में ये समाप्त हुआ है। किंतु लोक धारणा है कि केवल प्रथम 8 सर्ग ही कालिदास रचित है। मतलब लोगों का कहना है कि केवल इसमें जो 8 है ना वही कालिदास के द्वारा लिखा गया है। बाद के जो अन्य 9 सर्ग है ना वो और दूसरे दूसरे कवियों के द्वारा लिखा गया है या रचा गया है। ठीक है। रामायण के बालकांड, रामायण में एक कांड है, हम लोग पहले जान चुके हैं कि कांड क्या होता है। रामायण में जो भाग होता है ना उसको कांड बोला जाता है। ठीक है। तो रामायण के बाल कांड के है ना 37वें सर्ग, 37वें पैराग्राफ मतलब सर्ग होता ही होगा है ना। तो रामायण के बालकांड के 37वें सर्ग तथा महाभारत के वन पर्व के वन पर्व के अध्याय 225 में भी कार्तिकेय या स्कंद के जन्म की कथा संक्षेप में कही गई है। ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, महाभारत में क्या होता है, पर्व होता है। तो महाभारत के पर्व के अध्याय 225 में और रामायण के बालकांड के 37वें सर्ग में है ना कार्तिकेय या स्कंद के जन्म की कथा संक्षिप्त रूप में कही गई है। ठीक है। अब हम लोग रघुवंशम पुस्तक के बारे में जान लेते हैं है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है, तो कालिदास है। ठीक है। रघुवंशम पुस्तक में 19 सर्ग है जिसमें रघुकुल के इतिहास का वर्णन किया गया है। महाराज रघु के प्रताप से उनके कुल का नाम रघुवंश पड़ा। रघुवंश के अनुसार दिलीप रघुकुल के प्रथम राजा थे है ना, जिनके पुत्र रघु द्वितीय थे। इसमें 19 रघुवंशी राजाओं की चर्चा है। दिलीप, रघु, अज है ना, दशरथ, राम, कुश, अतिथि है ना, निषद, नल, नव है ना, पुंडरीक। इसी तरह 29 रघुवंशीय राजाओं की चर्चा है। ठीक है ना। तो ये 29 रघुवंशीय राजाओं के नाम हो गए, यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है, आप लोग नोट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है। रघुवंश नाम पढ़ने से पहले इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश था। ठीक है। वाल्मीकि रामायण में राम को है ना इक्ष्वाकु वंश प्रभु कहे हैं। ठीक है। अब हम लोग पंचतंत्र पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा है। ठीक है। पंचतंत्र को 5 तंत्रों मतलब 5 भागों में बांटा गया है ना। देखिए यहाँ पे तंत्र लिखा हुआ, कहीं पे कांड है, कहीं पे पर्व है, कहीं पे अधिकरण है। इससे तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, सबका मतलब भाग ही होता है। ठीक है। तो ये जो पंचतंत्र है ये 5 तंत्रों में मतलब 5 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है। तो इनका पहला तंत्र है मित्रों में मनमुटाव और अलगाव। ठीक है। और इनका दूसरा तंत्र जो है मतलब पंचतंत्र का जो दूसरा तंत्र है, ये 5 भागों में बटा हुआ है ना, तो इसका दूसरा तंत्र या दूसरा भाग क्या है, मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति। इसका मतलब होता है मित्र प्राप्ति और उसके लाभ। ठीक है। तीसरा जो तंत्र है क्या है, काकोलुकियम। क्या है, काकोलुकियम, कौवे और है ना उल्लुओं की कथा। ठीक है। और इनका चौथा जो तंत्र है क्या है, लव लब्ध प्रनाश। क्या है, लब्ध प्रनाश, हाथ लगी चीज लब्ध का हाथ से निकल जाना। मतलब हाँ कोई चीज हाथ लगा है, ऐसा लग रहा है कि हाथ में आएगा पर वो क्या हो गया, हाथ से निकल गया। तो इसके बारे में वो एक स्टोरी के माध्यम से बताए होंगे। ठीक है। और इनका पांचवा जो तंत्र है पंचतंत्र, नाम ही है ना पंचतंत्र, मतलब ये 5 तंत्र में विभाजित होगा, मतलब 5 चीज के बारे में उसमें लिखा होगा है ना। पहला क्या था, मित्र भेद। दूसरा मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति। तीसरा क्या था, काकोलुकियम।
चौथा क्या था, लब्ध प्रनाश, है ना। अब अंतिम जो है, पांचवा जो है वो क्या है, अपरीक्षित कारक। क्या है, अपरीक्षित कारक, है ना। जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें, हड़बड़ी में कदम न उठाएं। इसके बारे में बताए हैं वो, है ना, अपरीक्षित कारक में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो क्या विष्णु शर्मा है, इसमें क्या बताना चाह रहे होंगे, है ना। जिसको परखा नहीं गया हो, मतलब जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं ना, उसको करने से पहले आप सावधान रहें। ठीक है, जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधानी बरतें, हड़बड़ी में कदम न उठाएं। ठीक है, अब हम लोग प्रियदर्शिका पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। हर्षवर्धन द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है जिसमें राजा उदयन और राजकुमारी प्रियदर्शिका की कहानी वर्णित है। ठीक है, मालती माधव जो पुस्तक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें मालती और माधव की कल्पना प्रस्तुत प्रेम कथा है। मालती माधव जो पुस्तक है, इसमें मालती और माधव की कल्पना प्रस्तुत प्रेम कथा है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है, इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार और भी पुस्तक को जान लेते हैं। पृथ्वीराज विजय जो पुस्तक है, इस पुस्तक में या इस ग्रंथ में भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए संघर्ष के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, गीत गोविंद जो पुस्तक है, इस पुस्तक में, है ना, जयदेव की काव्य रचना है। जो ये गीत गोविंद जो पुस्तक है वो जयदेव की काव्य रचना है। गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला, है ना, राधा विलास का वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, है ना, उपालंब वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन, इन सब का वर्णन किया गया है। किसमें, गीत गोविंद जो पुस्तक है उस पुस्तक में किया गया है, जिनके लेखक कौन है जयदेव है। कौन है, जयदेव है। ठीक है, अब हम लोग राज तरंगिणी के बारे में जान लेते हैं। ये भी पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस है, राज तरंगिणी। इस ग्रंथ से कश्मीर के राजवंश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय ग्रंथ में यह सबसे प्रमाणित माना गया है। कश्मीर के जो शासक है वो कौन है, जयसिंह के राज दरबार में रहने वाले कलहन ने इसकी रचना की थी। ठीक है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है, या राज तरंगिणी जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है, तो कलहन है। ठीक है, अब हम लोग मिताक्षरा जो पुस्तक है, मिताक्षरा पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। यह सामाजिक कानून से संबंधित पुस्तक था। ठीक है, जो ये मिताक्षरा है वह सामाजिक कानून से संबंधित पुस्तक है। यह भारत की प्रथम पुस्तक है जिसमें उत्तराधिकारी संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम लोग जो लास्ट पुस्तक है दाएं भाग पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। इसमें भी नियम कानून का उल्लेख किया गया है ना। इस प्रकार साहित्यिक स्रोत से हम लोगों को प्राचीन काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में पुरातात्विक स्रोत के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, या आगे, है ना, हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में पूरे डिटेल से अच्छी तरह से जानेंगे, है ना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, और बहुत ज़्यादा अगर अच्छी लग गई होगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और सही समय पे वीडियो पाने के लिए चैनल बेल घंटी बजा दें। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।